इस मामले में जो इसका बिखराव करने का प्रयास किया वो राजद के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 24 में से 23 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, एक पे लेफ्ट के लड़ रहे हैं। उन सबको साथ में लड़ना चाहिए। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल उस समझौते का है जिस समझौते के बुनियाद पर हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेंगे। आज जो फिर से अनाउंसमेंट हुआ है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के चलते कि सब सीट पर लड़ेंगे, तो हम लोग भी सब सीट पर तैयारी कर चुके हैं। और आप ऐसे समय में सबको एक साथ रहना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। इस ध्येय को किसने धता बताया है? तो जब उन्होंने धता बता दिया है तो हमारे सामने विकल्प हैं खुले हुए, हम उस विकल्प की बुनियाद पर चुनाव में जाएंगे। हनीमून के बाद पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार में घूमना शुरू कर चुके हैं और सबसे ज्यादा चुनौती वो सत्ताधारी दल जेडीयू बीजेपी को नहीं देके बल्कि कांग्रेस को दे रहे हैं। पटना पहुंचने के साथ ही तेजस्वी पहले अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए, एक कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर क्या था सारण पहुंच गए अगले दिन और वहां भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजस्वी ने सारण की धरती से यह ऐलान कर दिया कि विधान परिषद के 24 सीटों में से 23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी और ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर फैसला लिया गया है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि आरजेडी के कार्यकर्ता चाहते थे कि राजद अपने बूते चुनाव लड़े, यानी तेजस्वी यह संकेत दे चुके हैं कि अब आने वाले समय में आरजेडी अपने दम पर चुनाव के मैदान में उतरेगी और हर हाल में चुनाव जीतेगी। इसकी शुरुआत विधान परिषद चुनाव से तेजस्वी ने कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अब तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में गठबंधन टूटा, इसके जिम्मेवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी यादव अपने जीत पे अड़े हुए हैं। आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का जनाधार है। कांग्रेस के सहारे आरजेडी चुनाव के मैदान में चुनाव जीतती है। अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आरजेडी की जरूरत उनको नहीं है बल्कि आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत है। तमाम आरोप प्रत्यारोप ऐसे चल रहे हैं जैसे बिहार के अंदर सत्ता और विपक्ष की लड़ाई न होके बल्कि गठबंधन के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। आरजेडी जहां नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर दिख रही है, वहीं कांग्रेस के नेता आरजेडी के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच रार इस कदर बढ़ी हुई है कि बीजेपी जेडीयू को कोसने की जगह कांग्रेस के नेता आरजेडी को कोस रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्शन में दिख रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो अब बिहार में एक्टिव रहेंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे और बिहार में वोटरों के दिलों पर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए जगह बनाएंगे। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आरजेडी अपने बूते चुनाव लड़े और चुनाव के मैदान में जब जाए तो मजबूर नहीं बल्कि मजबूत दिखे। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव की तस्वीर निकल के सामने आई। पहले वैशाली और अब सारण से राघोपुर तेजस्वी यादव गए थे, वहां एक कार्यक्रम में शिरकत की, वहां भी मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उत्तर प्रदेश की चर्चा की। लेकिन बिहार के सारण में जब तेजस्वी यादव चर्चा कर रहे थे तो दूसरे प्रदेश नहीं बल्कि बिहार की बात कर रहे थे और अपने सहयोगियों को नसीहत दे रहे थे। तो दूसरी तरफ पटना के अंदर कांग्रेस के नेता बैठक करके चिंतन और मंथन कर रहे थे और तेजस्वी और लालू को नसीहत दे रहे थे, उन्हें उनकी औकात बता रहे थे। अब आरजेडी कांग्रेस में एक दूसरे को औकात हैसियत बताने की सियासत तेज हो गई है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और इस बार हम लोगों के पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर जो है वो चुनाव लड़े। तो जो कार्यकर्ताओं की जो मांग रही है, जो लोगों की मांग रही है, इस पर हम लोग खड़े उतरे और इस बार हम लोग लेफ़्ट के सहयोग से हम लोग चुनाव में हैं और लगभग 24 में से 23 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, एक पे लेफ़्ट के लड़ रहे हैं और हम लोग इस बार मजबूती के साथ जीतेंगे। में एनडीए का भविष्य अगर विधान परिषद का चुनाव जो है उसमें वो अकेले निर्णय ले लिया लड़ने का, तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, भी अकेले चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, लड़ेंगे ही नहीं, रिजल्ट भी आएगा और अच्छे सीट जीतेंगे। फिर से अनाउंसमेंट हुआ है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के चलते कि सब सीट पर लड़ेंगे, तो हम लोग भी सब सीट पर तैयारी कर चुके हैं।
और आपको नहीं, इसमें हमारी कोई चूक नहीं। हम तो धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाने का प्रयास करते हैं। उन सबको साथ में लड़ना चाहिए। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल उस समझौते का है जिस समझौते के बुनियाद पर हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेंगे। इस मामले में जो इसका बिखराव करने का प्रयास किया वो राजद के द्वारा किया जा रहा है।